हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। दिल का पार्ट 36 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था, जो शादी थी वो निपट चुकी थी, जो दुल्हन थी वो भी जा चुकी थी, ब्राइड जो थी उसकी विदाई हो चुकी थी, वो जा चुकी थी। इधर सब लोग जो भी रिलेटिव वगैरह थे ना, सब अपने अपने कमरे पे जाते हैं और सारे लोग अपना पैकिंग करने लगते हैं। कोई शाम को निकलेगा, कोई अभी निकल जाएगा, ऐसे करके। दूसरी साइड जो आहाना और ज्योति थी वो भी अपने कमरे पे जाते हैं और उनकी भी 12-1 बजे लगभग उनका फ़्लाइट था। ठीक है। 3-4 घंटे के बाद उनका फ़्लाइट था। वो भी जाते अपना सामान वगैरह पैक करने लगते हैं। दोनों पैक कर ही रहे होते एक दूसरे से बातें करते करते, तभी आहाना की जो मम्मी थी उनके रूम पे आती है और उनके हाथों में एक बैग था। ठीक है, उनके हाथों में एक बैग था और बैग के अंदर कुछ खाने पीने का सामान था। ठीक है, हर मम्मी ही करती है। अगर उनका बच्चा बाहर रहता है, पढ़ता है, जॉब करता है, शादी हो गई, जो भी, वो कुछ ना कुछ जाते वक्त देती ज़रूर है खाने पीने का। वही चीज़ आहाना की मम्मी जो थी वो भी लाई थी अपने हाथों से खुद बना कर। अचार वगैरह था उसमें, ठीक है, नमकीन वगैरह था। वो चीज़, सारी चीज़ वो लाती है और आहाना के सामने रख देती है और बोलती कि इसको भी पैक कर लो। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ये क्या है मम्मा। इधर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि खाने पीने का सामान है, रख ले, काम आएगा तेरा क्या, ज्योति का भी काम आएगा। इधर ज्योति जो थी वो स्माइल करती है और बोलती कि थैंक यू आंटी, इतना बोलती है। और इधर आहाना जो थी वो बोलती कि बाप रे मम्मा, ऑलरेडी हमारे पास इतना सामान है, हम कहाँ पे रखे बताइए। इधर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि आधे कपड़े मुझे दे दे, मैं ले जाऊँगी, लेकिन तू ये लेकर जाएगी। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि यार मम्मा, होता तो जगह मैं ले जाती ना। और आहाना जो थी वो अपनी मम्मी से ऐसे डिबेट कर रही होती है, ठीक है, बहस कर रही होती है, तभी बीच में कूदती है ज्योति और आहाना का हाथ पकड़ती, उसको पिंच करती कि चुप हो जाओ। और वो आहाना की मम्मी की तरफ देखती है और बोलती कि आंटी ये हम ले जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। और वो बहुत प्यार से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेती। इधर आहाना जो थी वो भी फिर कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि ज्योति बोल दी है, वो मैनेज कर लेगी। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ओके लाओ। इधर उसकी मम्मी जो थी वो भी खुश हो जाती और बोलती कि ले। और उसके बाद दोनों से बात करती थोड़ी देर, और थोड़ी देर बात करने के बाद वो बोलती कि रेडी होकर नीचे आ जाओ। इधर दोनों बोलते कि ओके। और उसके बाद आहाना की जो मम्मी थी वो चली जाती है नीचे की तरफ। इधर ये दोनों जो थे वो रेडी हो जाते हैं, कैजुअल कपड़े पहनते। ज्योति जो थी वो एक शर्ट पहनती है और पैंट पहनती है, ठीक है, बस। और हेयर वगैरह अपना कर लेती है। और दूसरी तरफ जो ज्योति थी, सॉरी आहाना थी, वो भी सिंपल एक टी शर्ट पहनती है और एक बैगी जीन्स पहनती है, ठीक है, नीचे जूते, दोनों ने जूते पहन रखे थे। कैजुअल कंफर्टेबल कपड़े बोलते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पे पहनना चाहिए। वही चीज़ वो लोग पहनते हैं और दोनों के दोनों बहुत बढ़िया लग रहे होते हैं उस कपड़े में भी। दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं और उसके बाद दोनों नीचे जाते हैं, सब नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। आना और ज्योति जो थी वो भी जाकर बैठते हैं और उन लोगों को भी दिया जाता है, सर्व किया जाता है उनके सामने, और वो दोनों भी खाते पीते हैं। ओके, खाने पीने के बाद ऐसे ही थोड़ी देर नीचे ही बैठते, बातें बातें करते। आहाना जो थी वो बहुत सारी आंटी के पास बैठी हुई थी, क्योंकि वो लोग ने बुलाया था आहाना को। आहाना जो थी वो जाकर बैठती है और वो आंटी पूछ रही होती कि बेटा तुम कहाँ पे हो अभी, क्या कर रही हो, कौन सा जॉब कर रही हो, क्या करती, मतलब फलाना ढिमकाना हर चीज़ पूछ ले रही थी वो, ठीक है। आंटीज़ का तो मेन फेवरेट काम है। आहाना जो थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। वो गुस्सा तो कर नहीं सकती है ना उन लोगों के ऊपर, जितने भी बड़ी बड़ी है और रिलेटिव्स है, ऐसे कुछ बोल नहीं सकती है। बट अंदर ही अंदर वो बहुत किलस रही होती है, उसको वहाँ से भागना था बस। और वो आंटी जो थी बार बार पूछी जा रही थी कि ये बताओ वो बताओ, और आहाना जो थी वो बताई जा रही थी कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, वहाँ रहती हूँ। 10 चीज़ें पूछ रही होती है, शादी कब करोगी, ये वो फलाना ढिमकाना पूछ रही होती है वो आंटी।
इधर आना जो थी आराम से वो जवाब दे रही होती, तभी ज्योति जो थी बहुत देर से देख रही होती आना को, और वो समझ जाती, आना को फेस देख के समझ जाती कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है वो। सो वो थोड़ा मिडिल में जाती है और आना को बोलती कि आना तुमने अपना सामान पैक कर लिया क्या। इधर आना जो थी वो इशारे समझ जाती ज्योति के और बोलती कि हाँ नहीं, वो मैंने एक कपड़ा मैंने लहंगा जो था ना वो बाहर छूट गया सर, उसको रखना पड़ेगा। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ चलो तुम रख लेना, और उसके बाद फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है हमारा, चलो। इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ, और उसके बाद बोलती कि एक्सक्यूज़ मी आंटी, मुझे वापस आना है, सो मैं जा रही हूँ, इतना बोलती है और वो भागने लगती है वहाँ से। बट एक आंटी जो थी उसका हाथ पकड़ लेती है और ज्योति के बारे में पूछने लगती है कि ये कौन है, मैंने कभी देखा नहीं है, कौन है, किसकी बेटी है, ऐसा पूछने लगते हैं। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ये मेरी सीनियर है और मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, इसलिए ये मेरे साथ आई है। इधर वो आंटी जो थी वो चुप हो जाती और बोलती कि हाँ ठीक, हाँ ऐसे करती बस। इधर ज्योति जो थी आहना का हाथ पकड़ती है और सीधे ऊपर की तरफ रूम पे ले जाती है और दरवाजे को बंद करती है और बोलती कि उफ, तुम्हारे रिलेटिव मतलब इतने बड़े वाले हरामी है क्या, इतनी बातें कहाँ से लाते हैं ये लोग। मतलब भाई एक बंदी को बैठा कर आधे घंटे से पूछे जा रहे, मतलब और कुछ काम धंधा है नहीं क्या इनके पास। लिटरली मैं खुद पक गई, अगर मैं बीच में नहीं जाती तुम तो ऑमलेट बन जाती। इधर आना जो थी बोलती कि हाँ इसलिए मैं इन लोगों के पास ना बैठती भी नहीं हूँ, एक नंबर के सी है ये लोग, सी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि कंट्रोल योर इमोशन बेबी, कंट्रोल कंट्रोल। और आना को वो शांत करवाती है और उसके बाद आना के लिए एसी भी ऑन करती है और बोलती कि जस्ट यहाँ पे थोड़ी देर बैठो, ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ पे। इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ, और ऐसी ज्योति जो थी वो भी बैठ जाती उसके पास ही और दोनों बातें करने लगते हैं, ठीक है। दोनों बात कर रहे होते, मेन जो ज्योति थी वो रिलेटिव के बारे में ही बोल रही होती, भाई ऐसे होते रिलेटिव, इतना सवाल पूछते हैं ये लोग, हाँ। इधर आना जो थी वो बोलते कि हाँ ये लोग ऐसे करते हैं, इसीलिए पता है मैं इन लोगों के पास जल्दी बैठती नहीं हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ओके ठीक है, और उसके बाद ये लोग ऐसी थोड़ी देर एसी के हवा में बैठते हैं, बातें करते हैं दोनों एक दूसरे से। और तभी आना की जो फ़ोन होता है ना उसका फ़ोन पे रिंग होता है और फ़ोन पे कोई और नहीं था, आंचल थी उसकी बहन, ठीक है, जिसके साथ आई थी। सो वही कॉल कर रही होती नीचे से और इधर आना जो थी फ़ोन को पिक करती है, स्पीकर पे रखती है और बोलती कि हाँ दी बोलो। इधर आंचल जो थी वो बोलती कि सुन निकल, अब 10:30 हो चुके हैं, 12:30 पे हमारे फ़्लाइट है, सो निकलते हैं, अभी एयरपोर्ट भी दूर है, चलो। इधर आना जो थी वो बोलते कि ओके ओके 5 मिनट में आ रहे नीचे। इधर आंचल जो थी वो बोलते कि ओके हम नीचे ही है, आ जाओ। और इतना बोलकर फ़ोन को कट कर देती है। उसके बाद बोलती है ज्योति को कि मैं आ रही हूँ, ओके। उसके बाद वो जाती है वॉशरूम, थोड़ा फ्रेश अप होती है, थोड़ा अपने आप को फ्रेश करती है और उसके बाद बाहर आती है और एक बार रूम को चेक कर लेती है कि कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है, कबर्ड वगैरह सारा चीज़ चेक कर लेती है और उसके बाद बोलती है ज्योति को कि चलो हो गया। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके चले और कुछ। इधर आना जो थी वो बोलती कि नहीं चलो, इतना बोलती है। फिर दोनों अपना अपना सामान लेते हैं, ठीक है, सामान भी ज़्यादा था, बैग्स ज़्यादा थे, सो दोनों लेते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। इधर नीचे पहुंच जाते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और वहीं पे आंचल के पास ही जो आना की मम्मी थी ना वहीं खड़ी हुई थी गुड बाय बोलने के लिए अपनी बेटी को। सो इधर जैसी आना जो थी वो अपनी मम्मी को देखती है, बैग को साइड रखती है और अपनी मम्मी के पास जाती है और एकदम टाइटली हग करती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अपनी मम्मी से मिली थी वो, इसलिए वो बहुत अच्छे से टाइटली हग करती है और बोलती कि मिस यू, जल्दी आओ ना मेरे पास, कभी आओ मेरे साथ रहने के लिए।
इधर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि हाँ हाँ देखती हूँ, ठीक है, इतना बोलती है। उसके फोrehead पे किस करती है, उसको हक करती है, और सेम ज्योति के साथ भी करती है, हक करती है, फोrehead पे किस करती है, और उसके बाद बाहर तक छोड़ने भी जाती है। उन लोगों के लिए गाड़ी रेडी थी। सो आंचल जो थी और उसका जो फैमिली था, मतलब उनके हस्बैंड और उनका बच्चा, वो ऑलरेडी जा चुके थे कार पे। फिर ये दोनों भी पीछे से जाते हैं और सामान वगैरह भी रखवाते हैं और अंदर गाड़ी पे बैठते हैं। इधर उसकी मम्मी जो थी थोड़ा इमोशनल से हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू थे, ओके। बट आना जो थी वो बोलती कि रो मत ना, फिर मुझे भी आएगा रोना, रो मत। इधर उसकी मम्मी जो थी वो बोलती कि रो नहीं रही हूँ। इधर आना जो थी वो बोलती कि मुझे सब पता है, ठीक है, रो मत बस। इधर उसकी मम्मी जो थी फिर स्माइल करने लगती है, और उसके बाद उन लोगों की गाड़ी जो थी निकल जाती एयरपोर्ट के लिए। जो आना की जीजू थे वो फ्रंट में बैठे थे और बाकी ये तीनों पीछे बैठे थे, और अशर जो था वो भी पीछे बैठा था। और ज्योति और आना जो थी जैसे गाड़ी में बैठती है, अशर जो था उन लोगों की गोदी पे आ जाता है और आना और ज्योति के साथ मस्ती करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे करते करते में ना 1.5 घंटा ये लोग बिता भी देते हैं, क्योंकि उस वेन्यू से एयरपोर्ट 1.5 घंटा लगभग था, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद ये लोग पहुँचते एयरपोर्ट, 12 बजे समथिंग पहुँचते हैं एयरपोर्ट के बाहर, मतलब होता है ना पार्किंग लॉट, वहाँ पे उतरते हैं, सामान लेते हैं अपना और एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। चेकिंग वगैरह जो भी करवाना होता है सब करवाते हैं और वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। उसके बाद फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद ये लोग फ़्लाइट पे जाते हैं। फ़्लाइट पे भी चेकिंग वगैरह होता है, सारी चीज़ करवा के अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। इधर जैसे ही सीट पे बैठते हैं, आना जो थी जैसी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है ना, थोड़ी देर के बाद आना जो थी ज्योति के कंधे पे सर रखती है और सो जाती है, जस्ट वो सो जाती है। इधर ज्योति जो थी वो भी चुपचाप से आना को ही देख रही होती है, आना को ही देख रही होती है बैठ के आराम से। और ऐसे ये लोगों का जो सफ़र था वो कट रहा होता है, ठीक है। सो अब टाइम को शिफ्ट कर देते हैं, सीधे लैंडिंग का टाइम लैंडिंग करवाते हैं, ठीक है। सो ये लोग रात में लैंड किए थे अपने शहर, ठीक है। रात में मतलब 9 के आसपास में जो फ़्लाइट थी वो रनवे पे उतरती है। ये लोग भी धीरे धीरे करके एक एक करके हर पैसेंजर उतरते हैं। उसके बाद ये लोग बैग लेते हैं, सारा चीज़ लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ये लोग टैक्सी लेते हैं अलग अलग, क्योंकि जो आंचल थी उसका घर तो अलग था और इन लोगों का घर अलग था। सो अलग अलग लेते हैं और अशर को बाय बोलते हैं। अशर जो था वो भी थक के सो गया था, बट फिर भी थोड़ा बहुत आँख खोलता है और आना जो थी उसको किस करती है, बाय बोलती है और बोलती है कि बाय भाई, मैं बाद में मिलती हूँ। इधर अशर जो था वो भी किस करता है अपनी मासी को और बोलता है कि ओके मासी, इतना बोलता है और वो अपने पापा की गोदी में सो जाता है। उसके बाद आंचल जो थी वो भी हक करती है और बोलती कि ठीक है, अच्छे से जाना और जैसे ही पहुंच जाएगी मुझे टेक्स्ट कर देना या कॉल कर देना, ठीक है। इधर आना जो थी वो बोलती कि हाँ ठीक है, इतना बोलती। फिर दोनों अलग अलग टैक्सी में जाते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है, कैब टैक्सी जो भी बोलो, वो लोग निकल जाते घर के लिए। इधर आना और ज्योति जो थी एक कैब में थी और दोनों पास पास बैठे हुए थे। इधर ज्योति जो थी उसका एक हाथ आना के शोल्डर पे था और एक हाथ आना के लेफ्ट हैंड में था, और ज्योति जो थी ना वो आना के उंगलियों से खेल रही होती है। इधर आना जो थी वो धीरे से बोलती कि क्या कर रहे हो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि कुछ नहीं, टाइम पास करने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा ना, बाकी घर पे, यहाँ पे नहीं, घर पे। इधर आना जो थी वो घूरते हुए देखती और बोलती कि व्हाट, घर पे, क्या घर पे। इधर ज्योति जो थी वो थोड़े उसके करीब जाती है और बोलती कि बच्ची ना बनो, ठीक है। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि अभी मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं बहुत थकी हुई हूँ, चाह के मैं सीधे सो जाऊँगी, अभी मैं नहीं करूँगी कुछ नहीं। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि क्या नहीं करूँगी, मतलब घर पे जाकर रेस्ट ही, मैंने भी बोला रेस्ट, पर तुम गलत ले रही हो मुझे, मतलब जी
तुम्हारा माइंड कैसा है, गंदा सा, छी, इतना बोलती है और उसी को गलत ठहरा देती है। अहाना जो थी वो उसके चेस्ट पे मारती है और बोलती कि ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, कम बोला करो, ठीक है, कम बोला करो, इतना बोलती है। और ये लोग लड़ते झगड़ते ना, ये लोग भी अपने घर पहुंच जाते। और दूसरे साइड जो अशर के फैमिली थे, मतलब आंचल की जो फैमिली थी, वो भी पहुंच जाती, एक दूसरे को टेक्स्ट भी कर देते ये लोग कि हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। और उसके बाद सब थके हुए थे। सो अहाना और ज्योति जो थी बैग को अंदर ले जाती है और हॉल पे ये लोग छोड़ देते, जूते वहीं पर निकाल के फेंक देते हैं और ज्योति वाले रूम पे जाते हैं। कमरे का एसी, लाइट्स सब ऑन करते हैं ये लोग। ऑन करने के बाद एक एक करके वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम जाने के बाद फ्रेशन अप होते, कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है। कपड़े चेंज करने के बाद बाहर आते, बाहर आकर जो लाइट्स थी वो तो ऑफ़ कर देते क्योंकि ये लोग अब सो जाएंगे, ठीक है। सो दरवाजे वगैरह भी बंद करते, खिड़की वगैरह भी बंद करते। और ज्योति जो थी वो जाती है, लेटती है बेड में और एक हाथ अपना फैला देती कि आ जाओ इधर। अहाना जो थी वो स्माइल करते हुए जाती है ज्योति के पास, ज्योति का आर्म्स में सर रखती है। सर रखने के बाद अहाना जो थी एक हाथ अपना ज्योति के कमर पे रखती है और एक पैर अपना ज्योति के पैरों पे रखती है और अच्छे से ज्योति में घुस कर वो सो जाती है, उसके चेस्ट पे एकदम घुस कर। इधर ज्योति जो थी वो भी सेम वही करती है। अहाना को अपने बाहों में लेती है और एक हाथ अपना जो राइट हैंड होता है ना ज्योति का, वो अहाना के कमर पे रखती है, बट टी शर्ट के ऊपर नहीं। टी शर्ट पहनी थी जो अहाना जो थी वो टी शर्ट पहनी थी। सो ज्योति जो थी वो टी शर्ट के अंदर हाथ रखती है और एकदम उसको करीब करती है, ब्लैंकेट लेती है अपने ऊपर और सो जाती है। दोनों लबी डबी मोमेंट के साथ सो जाते हैं। ओके, सो अब टाइम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो ये दोनों रात भर चिपक के सोते, एक दूसरे के बाहों में सोते हैं और ऐसी जो रात थी वो निकल जाती है बहुत अच्छे से। जो सुबह थी वो हो जाती है, सुबह के लगभग 7 बज रहे होते हैं, बट इन दोनों की सुबह ना हुई नहीं थी अभी तक। दोनों में से किसी की भी आंखें खुली नहीं थी। सो इधर ज्योति जो थी वो भी सोई थी, अहाना जो थी वो भी सोई थी। दोनों एक दूसरे के तरफ फेस था और दोनों आराम से सोए हुए थे। इधर ज्योति जो थी ना, उसी की आंखें खुलती है पहले, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है ना, सामने अहाना का चेहरा, मतलब सुबह सुबह अपने पार्टनर का चेहरा देखना, ओए होए, मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। सो वही चीज़ ज्योति जो थी उसके साथ भी होता है, उसको भी उसका जो मॉर्निंग होता है ना बहुत गुड हो जाता है, ठीक है। वो 2 मिनट तक उसका चेहरा देखते रहती है, उसके बाद उसके फोrehead पे किस करती है और जैसे ही फोrehead पे किस करती है ना, अहाना की भी नींद जो थी वो टूटती है, वो भी अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है ज्योति का चेहरा। उसके फेस में भी स्माइल आ जाता है, दोनों के फेस में स्माइल था। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, दोनों एक दूसरे के चिक्स पे किस करते हैं, फोrehead पे किस करते हैं, नोज़ पे किस करते हैं और उसके बाद उठते हैं। उठकर इधर अहाना जो थी उसके बाल तो लंबे थे ना, सो वो अपने बालों को समेटती है, ठीक है, क्लेजर लगाती है। और ज्योति जो थी वो देखती है, वो देख रही होती है। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि क्या देख रहे हो, मुझे फ्रेशन अप हो, हॉस्पिटल भी निकलना है, याद है कि नहीं, काम भी करते हैं हम। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि याद है मैडम, जाओ आप रेडी हो जाओ, उसके बाद मैं भी जाऊँगी। इधर अहाना जो थी ना वो बोलती कि आप यहाँ पर रेडी हो जाओ इस वॉशरूम में, मैं जा रही हूँ दूसरे वाले रूम पे, ठीक है। और वैसे भी मेरे कपड़े जो है वहीं पे है, सो मैं वहीं रेडी हो जाऊँगी, चलो उठो, इतना बोलती है। और वो खुद बेड से उतरती है, बट ज्योति जो थी वो उतर नहीं रही होती है। सो इधर अहाना जो थी उसका हाथ दोनों पकड़ती है और उसको अपनी साइड पुल करने लगती है। ऐसे करते करते उसको खड़ी करती है और खींचते हुए वॉशरूम ले जाती है और वॉशरूम के अंदर ढकेलती है और बोलती कि रेडी हो जल्दी से। और खून करना वो चाह ही रही होती, तब तक ज्योति जो थी वो चांस मार लेती है और बोलती कि यार रुक जाओ, इतना बोलकर वो अपने साइड खींचती है, अपने साइड पुल करती है और दरवाज़ों को ऊपर से लॉक करती है।
दरवाजे को ऊपर से लॉक कर देती है और आहाना जो थी वो अंदर वॉशरूम में ज्योति के साथ। सो इधर ज्योति जो थी उसका जो मोटिव था ना वो क्लियर था। आहाना को भी साफ साफ नज़र आ रहा होता है और ज्योति को तो दिख रहा होता है कि वो फील कर रही होती है, ठीक है। इधर आहाना जो थी वो पीछे हो रही होती है और ऐसे होते होते वॉल से जाकर आहाना जो थी वो लग जाती है और आहाना की जो हार्ट बीट थी ना वो भी बहुत फास्ट हो गई थी। आहाना के हाथ भी काँप रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, बट हल्के हल्के आहाना के हाथ काँप रहे होते हैं। इधर ज्योति जो थी उसकी आंखों में साफ दिख रहा होता है उसका मोटिव क्या है। इधर आहाना जो थी वो जाकर लग चुकी थी, उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। ज्योति जो थी वो भी आहाना के पास आती है और एक हाथ अपने वॉल पे रखती है और एक हाथ उसके कमर पे रखती है और अपने साइड पुल करती है। पुल करने के बाद एकदम उसके फेस पे चली जाती है। बस 1 हैंड का डिस्टेंस होता उनके फेस में, बस थोड़ा सा और करीब जाना जो थी तो किस होना तो पक्का है, पक्का। इधर आहाना जो थी वो शिवरिंग करने लगती है और ज्योति जो थी वो देखती है और उसको भी फील हो रहा था कि आहाना की हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही होती है। इधर ज्योति जो थी वो उसके चेस्ट के पास जाती है और टी शर्ट को थोड़ा नीचे करती है। नीचे करने के बाद वहाँ पे किस करती है और वहाँ पे रब करती है और बोलती है शांत, खा नहीं जाऊँगी तुम्हें, शांत शांत शांत, इतना बोलती है और उसको काम डाउन करवाती है। बट वो इतना उसका ब्लड प्रेशर हाई कर देती और बोलती है शांत शांत। इधर आना जो थी वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। जिस तरह से ज्योति जो थी छू रही होती है उसको, जिस तरह से उसको देख रही होती है, आना जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, ठीक है। बोलते ना फीलिंग डेवलप होना, आहाना के अंदर भी हो रहा होता है। इधर ज्योति जो थी उसकी आंखें नशीली हो चुकी थी प्यार में। ओके, चलो बस आज के लिए बस इतना ही। और मैं यहाँ पर रोकना तो नहीं चाहती थी बट मैं रोक रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है और मैं अभी जॉब से आई हूँ। सो समझ रहे हो ना, मुझे नींद भी आ रही है, उसके बाद मुझे क्लासेस भी जाने हैं। सो ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो, बस 1 मंथ ही बचा है मेरे पास, कर लो।